Hello dear students, today we will discuss science worksheet 34 metals and non-metals. Metals or non-metals. Ionic compound. Ionic compound are compounds made up of ion. These ion are atoms that gain or lose electrons, giving them a net positive or negative charge. Metals tend to lose electrons, so they become cation and have a net positive charge. Non-metals tend to gain electron, forming anion that have net नेगेटिव चार्जेज। देखो, जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है जिसका वो कैटाइन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, वहाँ उन्हें एनाइन कहते हैं। एनाइन पर नेगेटिव चार्ज और कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल कैटाइन होते हैं और नॉन मेटल एनाइन होते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इन अदर्स वर्ड, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड द्वारा, आयनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, अब वो क्यों आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि सभी अपनी स्टेबिलिटी, सभी एलिमेंट्स अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से वो अपना ऑक्टेन पूर्ण करते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ आयन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेन हेल्प देम गेन स्टेबिलिटी, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। इन रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स, यानी कि ये इनके बीच में ये रासायनिक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें क्या इलेक्ट्रॉन, मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि उसको कंप्लीट करते हैं। नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेन। मेटल एंड नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, यानी कि वो आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आर आल्सो नो एज इलेक्ट्रोवेलेंट, यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं इसे। द केमिकल बॉन्ड फॉर्मड बाय द ट्रांसफ़र, यानी केमिकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स के द्वारा केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है, और ये इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। दिस कंपाउंड कॉन्टेन आयन, और इस प्रकार से एक आयनिक कंपाउंड तैयार होता है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन इसमें सोडियम में अधिक है, क्योंकि सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने हैं, 11 है, और क्लोरीन में कितने हैं, 17। तो दोनों को इलेक्ट्रॉन इसमें आपको पता होना चाहिए कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि 2 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, अपना स्टक पूर्ण रखते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि इसमें सोडियम है, उसमें 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसमें होते हैं 17। तो ये 2 के बाद में 2 से इसमें 1 शेष बचता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें बचा हुआ है, और यहाँ पर एक की ज़रूरत है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है इसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है क्लोरीन में, और इस प्रकार से ही दोनों का ऑक्टेन
कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से स्टेबिलिटी को प्राप्त हो जाते हैं और NaCl का निर्माण करते हैं जो साल्ट तैयार करता है। ओके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। मैग्नीशियम का है 12 है। आपको पता है यहाँ पर 28 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें वैसे ही बाहर है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ये ट्रांसफ़र कर देगा। और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के एक से जुड़ जाएगा और इस प्रकार से MgCl2 बना देता है। क्या बना देता है, MgCl2 का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको इरेजर कर लेते हैं। देखिए, हाँ, अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर आयंस एंड कैटाइन, हाउ आर दीज एनाइन एंड कैटाइन्स फॉर्मड। यानी कि एनाइंस और कैटाइन्स का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ देखिए कि यहाँ से ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक है कि आयन कंपाउंड मेड ऑफ द आयंस गेन, यानी कि वो गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन के कारण इस प्रकार कैटायन और एनायन का निर्माण होता है। सेकंड, यहाँ पर हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्मड। तो आपका इसका आंसर आप देखिए, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से 2 आंसर यहाँ से यहाँ तक है। 2 क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। देखिए वाई थर्ड आंसर, वाई एटम्स टेंड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का त्यागना और ग्रहण करने का काम क्यों करते हैं। तो आप इसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि ये इस प्रकार से, यानी कि लॉस और त्याग नहीं करे तो आयनिक कंपाउंड का निर्माण ना हो और वो अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाए, यानी ऑक्टेन पूर्ण नहीं हो पाए। यानी कि इस प्रकार से ये क्यों करते हैं, ये केवल अपनी स्टेबिलिटी, प्रत्येक एलिमेंट्स अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इज कैल्शियम ऑक्साइड एन आयनिक कंपाउंड। यस, इसमें यहाँ पर यस है कि कैल्शियम में CaO होता है। कैल्शियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 20 और इसका है 8। तो यहाँ पर 2 8 2, तो यहाँ पर क्या है 2 8 2 2, तो यहाँ पर इसमें 2 है तो ये बाहर है, तो इसको यार इधर इसमें 2, यानी कि इसको 2 चाहिए। कैल्शियम तो 2 प्लस और 2 माइनस, यानी कि इसको 2 देगा, ये 2 ग्रहण कर लेता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस वजह से ये आयनिक कंपाउंड है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि सोडियम, इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है, इसका यहाँ से 5 से यहाँ तक का, और इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास में 11 है, इसके बाद पास में 17 है, तो इस प्रकार से इसका ट्रांसफ़र होता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। दोस्तों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ध्यानपूर्वक इसे देखें और उसके बाद में अपनी वर्कशीट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। धन्यवाद।